मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारा जिसको जो करना है कर लो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। करो, बंद करो, बंद करो। सौतेला व्यवहार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो। एक तरफ से बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के महिलाओं को मतलब सम्मान करने के लिए सिखाते हैं और ये करवा रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार का जितने भी कार्यक्रम है उसको हम लोग से करवा रहे हैं, लेकिन दूसरा तरफ कहीं ना कहीं महिलाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्हीं लोग कर रहे हैं। एकदम मेरे पास रिपोर्ट है, साक्षात जो जैसलपीएस का रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हम लोग रिपोर्ट बनाए हैं, जो जैसलपीएस के उच्चाधिकारी अधिकारी जो रिपोर्ट बनाकर नीचे तरफ शेयर किए हैं, उसमें 3 जिला ऐसा है जो बिल्कुल जीरो है, कोई काम नहीं है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड जो सब। मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं धरना स्थल पर, जहां पर आपको बता दें कि ये वही धरना स्थल है जहां आए दिन हर किसी संगठन का धरना चलता है। ये धरना आखिर चलता क्यों है? ऐसी सरकार की नीति ही क्यों बनी है जिससे कारण लोग धरना पर आए? आज ऐसा ही एक धरना का कार्यक्रम चल रहा है जो जैसलपीएस के खिलाफ है। जैसलपीएस के कर्मी बैठे हैं धरना पर। एक तरफ जैसलपीएस अपनी वाहवाही लूटने के लिए कई योजनाओं को क्रियान्वयन कर रही है, और कई योजना ऐसी है जो धरातल पर उतरी भी नहीं है, और कई ऐसी योजना है धरातल पर चल भी रही है। लेकिन बात उठती है उन कर्मियों की जो लगातार जैसलपीएस की नींव डालने वाले लोग हैं। हमारे साथ जितना देख रहे हैं, पीछे पब्लिक जितनी खड़ी है, सब जैसलपीएस को नींव डालने वाले लोग हैं। हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसलपीएस के कर्मी आखिर धरना पर बैठे क्यों हैं, क्या है इनकी मांगे, आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि इन्हें धरना पर बैठना पड़ा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुस्तकीम रजा और हम झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव। क्या कारण है, किन कारणों से आज धरना पर बैठने की नौबत आई है? लगभग 22 दिसंबर से लोग बैठे हुए धरना पर। जी बिल्कुल। क्यों? देखिए क्या है ना, अभी हम लोग लगातार 2 साल पहले से ही हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे थे राज्य कार्यालय में कि एक बार हम लोग सीओ से मिले, अपना जो भी उच्च पदाधिकारी जैसलपीएस के उन लोग से मिले, लेकिन ऐसा कोई भी पत्र देने के बाद भी वो लोग हम लोग से ना मिलना ज़रूरी समझे, और ना ही ग्रामीण विकास मंत्री को भी हम लोग पत्र दिए थे, वो लोग भी नहीं मिले। तो अंततः हम लोग गए थे मिलने के लिए, लेकिन मिलने के बाद भी सारी समस्याएं बताने के बाद भी आज से हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं। 2013 से लेकर 2020 तक वो हम लोग को पर्सनल अकाउंट में पैसा दे रहे थे जैसलपीएस। लेकिन 2020 के बाद एक नियम निकाला गया, जिससे नियम में ये था कि सभी पीआरपी बीएपी का जो मानदेय आता है वो व्यक्तिगत खाते में ना करके जो सीएलएफ जो कम्युनिटी का जो एक ग्रुप बनाया गया है उसमें दिया जाए, जिससे हम लोगों को बहुत सारा समस्या होने लगा। मतलब कम्युनिटी में जाने लगा पैसा, तो कम्युनिटी के लोगों को जाके बात करना पड़ता था, चेक निकालना पड़ता था, जाके उनको देना पड़ता था, तब जाके 3-3 आदमी साइन करती थी चेक में, करती हैं, तब जाके हम लोग का पैसा निकलता है। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो लगातार हम चीज़ों को देखने के बाद जब लगा कि नहीं, हम लोग की पहले पॉलिसी में जो लिख के वो दिए हैं कि नहीं आपको पर्सनल अकाउंट में पैसा मिलेगा, और उसके बाद ये जो गलत नियम लागू हुआ, तो हम लोग उस समय अंधेरे में रख के सब बात की गई थी चीज़ों को। लेकिन अब जब हम लोग का आँख खुला कि नहीं भाई, हमारी पॉलिसी में कुछ लिखा हुआ है, हमारे साथ कुछ हो रहा है अलग चीज़ें, तो हम लोग खड़ा हुए और संघ के माध्यम से आज हम लोग यहाँ पर आके सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है उस पॉलिसी के अनुसार आप हमें सुविधा दें। ऐसा नहीं कि हम कोई अलग मांग कर रहे हैं। मांग क्या है, क्या सूत्री क्या है मांग आपका? ये 4 सूत्री मांग है, जिसमें से ये है कि हम लोग का सम्मानजनक मानदेय वृद्धि हो और एक समय पर आ जाए मानदेय, है ना। और तीसरा मांग ये है कि हम लोग का जो मानदेय व्यक्तिगत खाते में पूर्व के भांति व्यक्तिगत खाते में दिया जाए। और चौथा मांग ये है कि हम लोग का जो योग्यता के अनुसार, पढ़ाई के अनुसार उनको एचआर पॉलिसी में जोड़ा जाए, जो मानव संसाधन प्रणाली एक है ना, उसमें जोड़ा जाए एक्सपीरियंस के आधार पर। तो ये 4 मांगे हैं हम लोगों की। मतलब अगर देखा जाए कि जो सरकार की नियमावली जो है लो मिनिमम मानदेय वाला, उस मानदेय के हिसाब से आप लोग वेतन भुगतान होता है या नहीं होता है? मानदेय भुगतान होता है, लेकिन 2-3 महीने डिले होता है, जिससे सबका, मान लीजिए यहाँ से कोई, हम गिरिडीह से हैं, मेरा पोस्टिंग चतरा में है, कोई चतरा के लोग हैं तो उनका पोस्टिंग कोडरमा में है, तो इस तरह से दूसरे से जिले में जाके काम करता है। मतलब 2020 के पहले आप लोग को मानदेय आराम से खाते में आता था, कोई परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं। जब से ये सरकार का गठन हुआ है तब से ये समस्या उत्पन्न हुई है? नहीं, सरकार गठन से पहले भी ये शायद हुई है, हमको लगता है सरकार, हाँ, गठन होने के बाद ही। तो ये जो हाँ निश्चित ही जो सरकार गठन हुआ है उनका। अभी हम जैसलपीएस की कुछ महिला दीदी हैं, दीदी से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या क्या है और क्या मांग करती हैं,
किन कारणों से ये समस्या उत्पन्न हुई है। दीदी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जोहार आपको, और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो मतलब JSLPS के अधिकारी हैं वो मतलब इतने भ्रष्टाचार में चले जा रहे हैं। एक तरफ तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के महिलाओं को मतलब सम्मान करने के लिए सिखाते हैं और ये करवा रहे हैं, कार्यक्रम चला रहे हैं, सरकार का जितने भी कार्यक्रम है उसको हम लोग से करवा रहे हैं। लेकिन दूसरा तरफ कहीं ना कहीं महिलाओं को ठेस पहुंचाने का काम उन्हीं लोग कर रहे हैं, जो कि अभी देखने के लिए आप देख भी रहे हैं। सामने में हम लोग 22 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर हम महिलाएं, लेकिन हम लोग को देखने तक नहीं आ रहे हैं। वो कल नया साल के दिन भी हम लोग यहाँ पर बैठे रह गए, लेकिन हम लोग से ना सरकार ना हम लोग का अधिकारी अभी तक सुध लेने के लिए पहुँची है। तो हम कहना चाहेंगे कि ऐसा मतलब ऐसा अधिकारी जो सरकार का भी नीति को, सरकार का बात को भी नहीं सुन रही है, तो ऐसा अधिकारी को चेयर में बैठना ही गुनाह है। उनको चेयर छोड़ देना चाहिए, या तो फिर मेरा जो भी है मेरा मांग है उनको सुन के, और जो मेरा 4 सूत्री मांग है वो 4 सूत्री मांग में अगर उनको 2 सूत्री या 3 सूत्री मांग को भी अगर लगता है कि उनको देना चाहिए तो दे के हम लोगों को यहाँ से अपना कार्य क्षेत्र में ज्वाइन करने के लिए बोलना चाहिए उनको। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग धरना में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के कार्य में क्षति पहुंच रही है, सरकार का काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा है? बिल्कुल पहुंच रही है क्षति, बहुत सारा काम है जो कि रुका हुआ है। अभी तो हम देखा जाए तो फील्ड लेवल में हम लोग अभी तक भी अपना मतलब JSLPS का ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वहाँ पे देख रहे हैं जो ऊपर का काम है वो करवा रहा है, लेकिन जो हम लोग फील्ड का ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग काम करते हैं विकास का काम, वो काम अभी भी रुका हुआ है सरकार को। तो हम बोलना चाहेंगे कि अगर अपना राज्य का विकास करवाना है, अगर राज्य का विकास करना है तो हम महिलाओं को यहाँ पर 1200 परिवार नहीं 12,000 परिवार को बेरोजगार करके यहाँ पर बैठाए हैं, उनको उठाने का काम करेंगे और हम लोग का मांग पर विचार करेंगे। हम एक और दीदी से बात करते हैं। दीदी थोड़ा सामने आइएगा, आगे आइए। हम देखना चाहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कुछ महिला दीदी जो हैं JSLPS की कर्मी हैं, जिन्होंने ये ऐसी टीम है, जितने पीछे देख रहे होंगे आप, जितने टीम है ये सब लोग JSLPS की नींव डालने वाली लोग हैं। JSLPS की जिन्होंने नींव डाली है, जिससे माध्यम से हर पंचायत में, हर प्रखंड स्तर पर, हर पंचायत स्तर पर काम हो रहा है, उस पर हम जानने की कोशिश करते हैं। दीदी क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्या मांग है दीदी? आपको क्या लगता है सरकार क्या आप लोग साथ धोखा कर रही है, छल कर रही है क्या? सबसे पहले तो सभी को जोहार। आज हम लोग का धरना यहाँ पे दिया हुआ लगभग 22-23 दिन होने जा रहा है। अभी तक हम लोगों को जो 4 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हैं, कोई पहल नहीं हुआ है और कोई भी विभाग के तरफ से हम लोग को ना ही हम लोग के बीच में आकर के आश्वासन दिए, ना ही कुछ मौखिक रूप से बोले, आश्वासन दिए कि आप लोग चले जाइए, 1 महीना का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, इस तरह से बात बोलें। लेकिन हम लोग को लिखित रूप से वही चीज़ को हम लोग बोलें कि लिखित रूप से हम लोग को दीजिए। जब मौखिक रूप से बोल रहे हैं, मौखिक का क्या वैल्यू होगा? कल का डेट में आप पलट भी जाइएगा। पिछला बार जैसे हम लोग राज्य कार्यालय में हम लोग धरना दिए थे अगस्त माह में, उसमें भी हम लोग को कुछ मौखिक रूप से भी आश्वासन अच्छा मिला था और लिखित भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम लोग का कोई अच्छा पहल नहीं हुआ, जिसके कारण आज हम लोग विवश हो करके धरना में वापस आए हैं। ये धरना जो है आप लोग लगातार 2020 के पहले तक सब कुछ स्थिति सामान्य थी। हाँ। 2020 के बाद पहली बार धरना दिए या पहले भी धरना दिए? नहीं, पहले नहीं दिए थे, इन्हीं साल हम लोग का शुरुआत है, अगस्त में दिए थे। उससे पहले हम लोग को लिखित रूप से उन लोगों को चिट्ठी मेल के माध्यम से उन लोगों को दिया गया था, लेकिन धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं किए थे। आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं उससे सरकार के कान में जू रेंगेगी? रेंगना तो पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी तो उसी का जनता जनार्दन है। हम लोग भी तो अपना बहुमूल्य वोट चुकाए हैं। अगला का जितना हक बनता है उतना हम लोगों का भी हक बनता है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ेगी बेटियाँ, कैसे बटेंगी बेटी? आज 1200 कर्मी को यहाँ पर बैठा के रखा है। हम लोग का बाल बच्चा परिवार चलने में पूरा ढप हो गया है। अभी इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है, हम लोगों के पास में पैसा नहीं है, बच्चा ऐसे रहेगा, उन लोगों को कुछ चाहिए ना। इतना बड़ा त्यौहार है, मकर संक्रांति आ रहा है, वो लोग तो अपना ऐश मौज कर रहा है, उन लोग के पास पैसा का कमी है, लेकिन हम लोग कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। अगर हम देखें कि आज 2 जनवरी है, 2023 का नया साल चढ़ गया है और आप लोग पता चला कि आप लोग कल भी यहाँ धरना में दिए थे। एक तरफ पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था, पूरा झारखंड जश्न में डूबा हुआ था और आप लोग यहाँ धरना दे रहे थे, कैसा महसूस कर रही थी आप? खराब महसूस हो रहा था। बाल बच्चा को भी देख करके अच्छा नहीं लगता होगा कि उन लोग भी पैसा मांगता है, दूसरा कोई खाता पीता है तो अपना बच्चा को भी तो मन करता है देखा देखी में कि हम भी खाएं।
लेकिन वो चीज़ हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास अभी पैसा का भी कमी है। एक तो इधर खर्च हो रहा है, ना घर में हम लोग अच्छा से पूर्ति कर पा रहे हैं, ना हम लोग बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई में कर पाएंगे। समय पर हम लोग का स्कूल का फीस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे आज इतना दिन हम लोग धरना में बैठे हैं। आज तबीयत खराब होने के बाद हम 7 दिन बाद यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतना तबीयत खराब हुआ है ठंडा में कि 5-7 दिन हमको सुतना पड़ा। मीडिया से बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये नौबत आ गई है कि मौखिक रूप से वो लोग आश्वासन दे देता है, बीच में लेटर निकाल दिया कि जाइए आप लोग CLF में ज्वाइनिंग कर लीजिए। शादी करके ले जाएगा अपना पति और रहने के लिए बोलेगा देवर के साथ, तो ऐसा कैसे रहेंगे? वो कर देंगे। कहाँ कर रही है सरकार? उनके मंत्री विधायक यहाँ पर आए, वो आश्वासन दे के गए कि नहीं हम आप लोग की मांग पूरी हो जाएगी, हम बात कर रहे हैं, लगातार मीटिंग चल रही है। कहाँ क्या हुआ? 4-5 दिन वो समय लिए थे सत्र के बाद, है ना। सत्र के दौरान हम उनसे मिलने भी गए थे, वो अपने मुख्यमंत्री से भी मिले हम, है ना। मुख्यमंत्री आश्वासन दिए कि नहीं हो जाएगा। वहाँ पर कई विधायक भी थे, सबके सामने में आश्वासन मिला कि नहीं, अपने सेक्रेटरी को तुरंत बुला के ये एक्शन लेने के लिए बात बोली गई। कहाँ सेक्रेटरी, कहाँ सुन रही वो लोग? यहाँ तक कि मेरे CEO जो हैं, जो जैसलमेर के बाद में बोल दिया गया हो कि नहीं भाई खाली बोले हैं सामने, बाद में पीछे मत करना कुछ। नहीं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि निश्चित ही जब हमारे सामने ऐसी बोला गया CEO, ये जो मैं सेक्रेटरी हैं ना, जो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के, उनको बोला गया कि भाई तुरंत इसको सॉर्ट आउट करो, क्यों ऐसा मामला फंसा हुआ है करके, है ना। विनय चौबे नाम था उनका, जो सेक्रेटरी हैं, उनको ये बोला गया। निश्चित ही आखिर क्यों नहीं सुन रही लोग? इसका मतलब है कि और हमारे CEO कहते हैं कि जिनको जो करना है कर लो, है ना, हम नहीं करने जा रहे हैं। जिसको जो करना है कर लो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। कौन CEO कौन है? सूरज IAS हैं, वो सूरज कुमार हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अब कहाँ के रहने वाले हैं इसकी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन पदस्थापित कहाँ है? पदस्थापित रांची में ही है। जैसलमेर के CEO हैं वो, है ना। तो क्या बोलते हैं? घंटा फर्क नहीं पड़ता है? घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलेगा, कौन विधायक कौन मंत्री क्या बोलता है, हमको नहीं फर्क पड़ता है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकार की बातें कहाँ मानी जा रही है। अगर एक सरकार जो मुख्यमंत्री है ना, अगर उनकी बात कोई IAS नहीं सुन रहे हैं तो पता नहीं फिर क्या राज्य का क्या विकास होगा, है ना। क्या कोई बात नहीं। निश्चित ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें झारखंड जोश, और मैं चंदन पाठक, राजभवन के पास। धन्यवाद।